Assalamu alaikum, dear students. Today our topic is the amazing, interesting and strange facts. हैरानकुन और दिलचस्प मालूमात, हकीकी मालूमात. India has a population of 1.3 billion. India have 11 players. यहाँ इंडिया के साथ हैज़ और यहाँ इंडिया के साथ हैव आया है. इन दोनों में फ़र्क क्या है? वहाँ भी इंडिया है और यहाँ भी इंडिया है. दोनों इंग्लिश में है, तो फिर ये हैज़ और हैव का फ़र्क क्यों? आइए समझते हैं. इंडिया हैज़ अ पॉपुलेशन ऑफ 1.3 बिलियन. यहाँ एक इंडिया की बात हो रही है, तो जब सिंगुलर आ जाए तो उसके साथ हैज़. इंडिया के बारे में बात हो रही है कि उसकी जो पॉपुलेशन है क्या है, 1.3 बिलियन है. यहाँ जो है टीम की बात हो रही है, तो टीम तो 11 होते हैं. तो जब 11 टीम की बात हम करते हैं तो उसके साथ हैज़ नहीं हैव इस्तेमाल करेंगे. तो दोनों में फ़र्क क्या है? एक इंडिया की बात हो रही है, दूसरा इंडिया की टीम की बात हो रही है. तो इंडिया हैव 11 प्लेयर्स. ठीक है. अभी बाज़ लोग द इस्तेमाल करते हैं और बाज़ लोग दी सेकंड नंबर पे जो हैं. बाज़ लोग द इस्तेमाल करते हैं और बाज़ लोग दी. दोनों में फ़र्क है. ऐसा नहीं कि आप द भी बोले और दी भी बोले, जहाँ बोल सके. नो, द और दी का इस्तेमाल कहाँ करेंगे? द सन और द अर्थ. द सन एंड द अर्थ. याद रख लेना, जब लफ्ज़ कंसोनेंट से शुरू होता है तो उसके साथ आप द का इस्तेमाल करोगे. और जब वर्ड जो है, लफ्ज़ जो है बेटा, वो वाउल साउंड से शुरू हो जाए तो उसके साथ दी इस्तेमाल करेंगे. द अर्थ. ठीक है. द सन एंड द अर्थ. समझ गए? अच्छा, तीसरा है गर्ल्स और फिर गर्ल्स. दोनों में फ़र्क क्या है? एक में अपस्ट्राफी इसके दरमियान में लगा है, दूसरा इसके बाद लगा है. तो दोनों में क्या फ़र्क है? गर्ल्स ड्रेस, देवीजिने ड्रेस, एक लड़की का जो लिबास है वो, और गर्ल्स ड्रेस जब हम सारे लड़कियों की बात कर रहे हैं तो लड़कियों की लिबास. ठीक है. ये द जिनको कपड़े और द जिने कपड़े. तो ये गर्ल्स ड्रेस और ये गर्ल्स ड्रेस. जब तमाम लड़कियों या लड़कों के बारे में, तमाम चीज़ों के बारे में अपस्ट्राफी आप ज़ाहिर करना चाहते हैं तो उसमें इसके बाद अपस्ट्राफी लगाएंगे. और जब एक की बात हो रही है ओनरशिप की, तो वहाँ एस और एल के दरमियान जो एस से पहले जो अपस्ट्राफी लगानी होगी. ठीक है. चौथा है पीपल और पीपल्स. तो पीपल का की जमा जो है वो भी पीपल हैं. तो यहाँ पीपल्स कहाँ से आ गए? तो चलो समझते हैं. पीपल और पीपल्स. दोज पीपल आर नॉट गुड. द खलक चिकम देनो खनदी अच्छे नहीं है. पर दोज पीपल्स आर फ्राम पीके, यूके एंड ऑस्ट्रेलिया. क्या फ़र्क है बेटा? हम पीपल आम लोगों के लिए जमा, सिंगुलर और प्लूरल दोनों इस्तेमाल करते हैं, लेकिन जब ये लोग मुख्तलिफ़ किस्म के कंट्रीज से हो तो फिर वहाँ हम पीपल लगाएंगे तो गलत होगा. वहाँ क्या करेंगे? पीपल्स लगाएंगे. जब हम मुख्तलिफ़ ममालिक के लोगों की बात करते हैं तो हम पीपल्स इस्तेमाल करेंगे. ठीक है. फिर जो है हमारे साथ एज ब्यूटीफुल एज या सो ब्यूटीफुल एज. सो ब्यूटीफुल एज का इस्तेमाल कहाँ करेंगे? एज ब्यूटीफुल एज का इस्तेमाल कहाँ करेंगे? देखो, अलीना इज़ एज ब्यूटीफुल एज अनीसा. अलीना ऐसी खूबसूरत है जैसा कि अनीसा. अलीना इज़ एज ब्यूटीफुल एज अनीसा. ठीक है. लेकिन यहाँ देखो, सानी इज़ नॉट सो ब्यूटीफुल. सानी इज़ नॉट सो ब्यूटीफुल एज अलीना. सानी इतनी खूबसूरत नहीं है जैसा कि अनीसा है. देखो बेटा, जब बात पॉजिटिव हो रही है, अलीना इज़ एज ब्यूटीफुल एज, या जो मवाजना एक जैसे एक तरह का होता है, तो अलीना इज़ एज ब्यूटीफुल एज अनीसा. अलीना अनीसा की तरह खूबसूरत है. लेकिन जब बात नेगेटिव में आ जाए तो फिर ब्यूटीफुल से पहले हम सो का इस्तेमाल करेंगे. सानी इज़ नॉट सो ब्यूटीफुल एज अलीना. ठीक है. 6 नंबर पे है आई कामा एज विल एज ही एम फाइन. मैं और वो दोनों, मैं और वो ठीक हैं. तो देखो, यहाँ ही के साथ तो इस लगाना पड़ता है, यहाँ एम क्यों आया? एज लगाना पड़ता है तो एम क्यों आया? देखो, जब दो सब्जेक्ट आ जाए तो हेल्पिंग वर्ब पहले वाले को फॉलो करेगा. देखो, आई एज विल एज ही एम, तो आई एम नो ही एम फाइन. तो यहाँ पहले सब्जेक्ट आई है तो यहाँ हम ही के बाद एम लगाएंगे. सेंटेंस तब सही होगा. यहाँ इस तरह नहीं लगा सकते कि आई एज विल एज ही इज़ फाइन, तो गलत होगा. ठीक है. सही तरीका क्या है? आई एज विल एज ही एम फाइन. गाय बमुकाबिला गायज.
ٹھیک ہے، گائے کا استعمال ہم ایک لڑکے ایک آدمی کے لیے کرتے ہیں، ہائے گائے، ہائے بوائے، ہائے گائے، ہائے مین. لیکن گائے ز کا استعمال ہم کہاں کریں گے؟ اگر گروپ میں لڑکے ہوں اور ایک لڑکی بھی موجود ہوں تو پھر ہم گائے ز استعمال کریں گے، یا اگر گروپ میں تمام لڑکیاں ہوں اور اس میں ایک لڑکا ہو تو پھر بھی ہم گائز استعمال کریں گے. ٹھیک ہے، گائز کو مجموعی طور پہ ہم استعمال کرتے ہیں. ٹھیک ہے، فش کی جمع فش ہیں، لیکن یہاں بمقابلہ فشز. تو کیا فرق ہے؟ جب فش کے بارے میں ہمیں بتایا جائے کہ فش کی پلورل فارم کیا ہے تو آپ فش لگاتے ہیں، فش کی پلورل فارم جو ہے وہ بھی فش ہے. لیکن یہ فش اگر ڈیفرنٹ لیک سے ہو، مختلف قسم کے جھیلوں سے ہو، پام سے ہو، تو اس کے لیے ہم فشز استعمال کرتے ہیں، فشز. یاد رہے گا کہ جب چکلم میان زمون سرا د مختلف فارمون نہیں بیا بمونگا سکو بیا بمونگا فشز استعمالو، بیا با فش لگول غلطی خواہ فشز بئی. دقا شانتی چکل زمون سر خلق د مختلف ملکون نہیں بیا بمونگا پیپلز استعمالو، تش پیپل نہ خواہ کہ دا یو ملک نہیں دا یوی علاقی نو پیپل جمع واحد دوانا سنگل اینڈ پلورل دوانا پیپل لے، او کہ چرے دا ملکون بدل شنی بیا بمونگا سو پیپلز استعمالو. I think you have better understand. Thank you.